फैमिली, अब बारी आती है पोस्ट हेयर वॉश रूटीन की। मतलब जब मैं शैम्पू कर लेती हूँ उसके बाद मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ अपने बालों के लिए। इससे पहले की जो मैंने शैम्पू करने वाली जो टेक्निक थी वो जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उसी टेक्निक से मैंने हेयर वॉश किया। और आप देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे बाल मतलब मैनेजेबल नहीं लग रहे क्योंकि मैंने अभी तक कोम नहीं किया, कंघा नहीं किया, लेकिन और मैंने कंडीशनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया। मैं जनरली कंडीशनर अप्लाई करती हूँ, कभी कभी रह जाता है, कभी कभी नहीं करती, ऐसा भी होता है। लेकिन आज मैंने बिल्कुल भी कंडीशनर अप्लाई नहीं किया, यही दिखाने के लिए कि उस टेक्निक से अगर आप हेयर वॉश करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। मेरे तो आज तक नहीं उलझे जब से मैंने वो शुरू किया है। तो देखो, मैनेजेबल आपको नहीं लग रहे, हाँ कुछ नॉट्स होंगी, लेकिन काफ़ी हद तक मेरे बाल सुलझे हुए हैं। देखो, मेरे बालों में से हाथ निकल रहा है, बिल्कुल भी नॉट बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बहुत जो भी नॉट चाहिए वो भी मैं सॉल्व कर लूँगी। इसलिए मैंने सीरम भी नहीं लगाया था, इससे मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ कि वो टेक्निक इतनी ज़्यादा बढ़िया है हेयर फॉल को प्रिवेंट करने की। कोम करने से पहले मैं अप्लाई करती हूँ सीरम अपने बालों में, और वो भी अलग तरीके से। सबसे पहले जो अपने स्कैल्प एरिया है, जो अपने रूट्स वाला एरिया है, उस पर मैं एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का एलोवेरा जेल। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ 2 पंप लेती हूँ, कभी कभी 1 पंप भी चल जाता है, तो ज़्यादा निकल गया तो एक बार में। और उसको इस तरह से करके अपने जो भी स्कैल्प वाले थे, क्योंकि हम स्कैल्प पे तो सीरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना, तो स्कैल्प पे मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो फ्लाईओवर्स वाली प्रॉब्लम है। मतलब मेरे छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स होते हैं वो निकलते हैं, स्पेशली हेयर वॉश के बाद। तो एक दिन तो पूरा मेरे वो बाल ऐसे निकलते रहते हैं। मेरे बाल अच्छे से मैनेजेबल लगते हैं, बालों को स्मूथनेस मिलती है, शाइन मिलती है, और बाल सुलझे हुए लगते हैं। तो देखो, जब आप शैम्पू करते हो उसके बाद जब आप कंघी में आते हो ना, उससे पहले अगर आप जितना अपने बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, मॉइस्चर प्रोवाइड कर सके, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक बार जब कंघी लग गई ना आपके बालों में, फिर उसके बाद जब आप कंघी मारोगे तो अगर आपके कोई बाल उलझे हुए होंगे तो वो टूटेंगे ही, और कभी कभार बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। उस वजह से हमें हेयर फॉल प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात कि मैं अपने पूरे बाल सुखा चुकी हूँ, बिल्कुल भी मेरे बाल गीले नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गीले बालों में आपको बिल्कुल भी कंघी नहीं मारनी। जब मुझे कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी करना होता है और मैं हेयर वॉश करने में लेट हो जाती हूँ, मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन हमेशा अपने बालों को अच्छे से सुखा लेती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कहीं भी जाऊँ उससे पहले कम से कम 1 दिन पहले या फिर कम से कम 5 से 6 घंटे पहले अपने बालों को धो लूँ, जिससे क्या मेरे बाल से सूख भी जाएंगे, एयर ड्राई हो जाएंगे, और मैं को गीले बालों में कंघी नहीं मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गीले बालों में कंघी मारते हो तो होता क्या है कि आपकी स्कैल्प ऑलरेडी गीली होती है। ठीक है, तो वो उस टाइम आपकी रूट थोड़ी वीक रहती है। उस टाइम कंघी मार दोगे तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, नॉर्मली से ज़्यादा आपके बाल टूटेंगे, और फिर धीरे धीरे करके आपको वो बॉल्डनेस और हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। अब मैं हेयर लाइन पे अपने केस सीरम लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 1 पंप लिया एलोवेरा जेल का और फिर लिया सीरम। अभी मैं फिलहाल यूज़ कर रही हूँ बायोलेक का स्मूथ फोम एवोकाडो डीप स्मूथनिंग सीरम, स्मूथ एंड कंट्रोल फिजी है। ठीक है, तो इसकी मैं सिर्फ थोड़ा सा बहुत ही मालूम, कम से कम 3 या 4 ड्रॉप्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और आप इसको मैं अपने हेयर लेंथ पे लगाती हूँ इस तरह से। रगड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं करना, सिंपल है, इस तरह से लगाना है। तो आपकी जो बची कुची जो नॉट्स होंगी ना, वो भी आसानी से आपको सुलझ जाएंगी, क्योंकि आपके हेयर्स में मॉइस्चर मिल गया। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सीरम वगैरह लगाना ये सब बकवास चीज़ है, फालतू का प्रमोशन है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैंने सीरम लगाना शुरू किया, मेरे स्प्लिटर्स बहुत ज़्यादा कम हुए। मेरी जो रफनेस है, ड्राइनेस है, जो बाल धोने के बाद जो फ्रिजनेस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हुई है। बाल तो मेरे वैसे भी सुलझ जाते हैं शैम्पू करते टाइम भी, जिस तरह से मैंने वो बताया था। लेकिन इस तरह से करने से, सीरम लगाने से मेरे बाल सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, शाइन आती है उनमें, और बहुत ज़्यादा मैनेजेबल लगते हैं, फ्रिज फ्री लगते हैं, और जो मेरे स्प्लिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब बाल आती है बालों को कोम करने की, तो कोशिश करिए कि एलोवेरा जेल लगाने से कम 5 मिनट बाद आप अपने बालों को कोम करिए, क्योंकि वो एलोवेरा जेल थोड़ा गीला सा रहता है ना, तो थोड़ा अपने बालों में आपको सेट हो जाए, उसके बाद ही कोम करो। ठीक है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, पहले नीचे से अपने बालों को सुलझाओ। देखो, बिल्कुल भी नॉट नहीं पड़ी, ये सुलझाओ। फिर उसके बाद हाफ सेक्शन लो, धीरे धीरे करके हाफ सेक्शन करके आपको अपने बाल सुलझाने हैं। ठीक है, फिर अब पूरा बाल, बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करिए बालों में, बिल्कुल आसानी से कंघा निकल गया है। और देखो, हमेशा ट्राई करना कि जब भी अपने बाल सुलझाओ, या तो जो कोम का हमेशा वाइडर टूथ लेना, या फिर जो बड़े दांत वाले जो जिनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, वो वाले जो कोम होते हैं वो यूज़ करके आप चाहो तो वुडन कोम भी यूज़ कर सकते हो। मैं वुडन भी यूज़ कर चुकी हूँ, और ये वाला भी यूज़ कर, मुझे से कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है कोम से रिलेटेड। देखो, बिल्कुल बाल आसानी से निकल गए हैं। देखो, आसानी से मेरे
तो आसानी से मेरे बाल निकल गए हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई बहुत जो नोट रह जाती है वो भी आराम से निकल रही है, बिल्कुल भी खिंचाना नहीं। जितना कम खींचेंगे बाल, जितना कम टूटेंगे, उतनी ज़्यादा आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, उतने ज़्यादा आपके बाल अच्छे रहेंगे, मैनेजेबल रहेंगे और घने बनेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं घर पे हमेशा ब्रेड्स बना के रखती हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं ब्रेड्स बना के रखती हूँ, प्लीट्स वाली वही बना के रखती हूँ, जो बूथ की चोटी जिसको हम कहते हैं, तो वही बना के रखती हूँ। अब तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं और अपने बालों को एक हेल्दी लुक और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है।